और इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि पंजाब में बाढ़ से अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ से लगभग 1,75,000 हेक्टेयर फसल भी बर्बाद हो गई है। जानकारी यह है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए हैं और ये कहा गया है कि जिसका खेत उसका रेत पॉलिसी लागू की जाएगी। मानसूनी आफत ने पंजाब में सबसे ज्यादा कहर ढाया है। लगभग सारे जिले बाढ़ से प्रभावित हुए और कई जिलों में हालात बद से बदतर हो गए। सैलाबी बाढ़ से 2000 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए। कई लाख हेक्टेयर में लगी किसानों की फसल तबाह हो गई। पशुधन पानी में बह गया। नदियां ऐसे उफनी कि तमाम जिलों में विनाशकारी बाढ़ आ गई। लाखों लोगों की जिंदगी एक झटके में भंवर में फंस गई। तमाम आशियाने पानी की लहरों में समा गए। बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही गुरदासपुर, पठानकोट, फाजिलका, कपूरथला, तरनतारण, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर में मचाई। पंजाब में इस बार 1988 के बाद सबसे भयानक बाढ़ आई, जिसने आधे से ज्यादा पंजाब को भारी नुकसान पहुंचाया है। बाढ़ का कहर सबसे ज्यादा किसानों पर टूटा है। पूरे पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में अब तक जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 लाख से ऊपर किसानों की एकड़ जो फसल है वो तबाह हो चुकी है। और हम इस वक्त भारत पाकिस्तान सरहद के पास लगते गांव राड़ा में मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये अड़ाया गांव के जो किसान हैं और सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो किसानों की फसल है उसमें पानी लगातार जाता हुआ नजर आ रहा है। और हालांकि बताया जा रहा है कि आने वाले 2 हफ्तों के बाद किसानों ने अपनी इस सालों की जिस तरह के साथ कमाई के साथ ये जो फसल उगाई थी इसको काटना था, लेकिन पानी देख सकते हैं कि लगातार किसानों की फसलों में जा रहा है। किसानों की धान की लाखों एकड़ जो फसल है वो पूरी तरह के साथ तबाह हो चुकी है। संकट की इस घड़ी में सीएम भगवंत मान लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते रहे। बोट से गांव-गांव घूमते रहे और अधिकारियों को निर्देश देते रहे। सैलाबी प्रहार ने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया है। बाढ़ पीड़ित सीएम मान से मिले तो उससे सकने लगे। बाढ़ से तबाह हुए लोगों की जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मान सरकार ने कई बड़े फैसले भी लिए हैं। तबीयत खराब होने के बावजूद सीएम भगवंत मान ने अस्पताल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट मीटिंग ली और बाढ़ पीड़ितों को तुरंत राहत देने के लिए कई कदम उठाए। कैबिनेट में मुहर लगने के बाद जिसका खेत उसका रेत पॉलिसी भी शुरू कर दी गई। इस पॉलिसी के मुताबिक जिस खेत में रेत है किसान उसको बेच सकता है। इसके साथ ही पंजाब के किसानों को प्रति एकड़ फसल बर्बादी पर 20,000 रुपए का मुआवजा भी सरकार देगी। सरकार का दावा है कि ये अब तक का देश में सबसे ज्यादा मुआवजा है। हर मौके ते हर संकट के मौके पे दुख की घड़ी च तुहाडे नाल खड़ांगे। ये अनाउंसमेंटां जिहड़ियां कीतियां ये ते जल्दी असीं जिहड़े बाकी तो फैसले हो जाणगे। 20,000 रुपये भी छेती मिल जूगा। जिसदा खेत ओदी रेत, ये भी लागू हो गया फैसला। जाहिर है पंजाब इस वक्त भीषण आपदा से जूझ रहा है। सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के उफान ने पंजाब में भयंकर तबाही मचाई। सबसे ज्यादा नुकसान अन्नदाता को हुआ है, लेकिन संकट की इस घड़ी में मान सरकार पूरी शिद्दत से बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि आखिर बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए भगवंत मान सरकार ने आखिर क्या-क्या फैसले लिए हैं। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो घरों की मरम्मत के लिए मुआवजा भी दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि कोऑपरेटिव बैंकों से कर्ज पर 6 महीने तक ईएमआई नहीं लगेगी और उसके बाद इस दौरान कोई ब्याज भी नहीं लगेगा। इसके अलावा बाढ़ का पानी उतरने पर टीकाकरण भी शुरू कर दिया जाएगा। वहां पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो
पूरी कर दी जाएंगी। स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल शिविर भी लगेंगे, जिसको लेकर तमाम पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं और बड़े स्तर पर सफाई अभियान भी चलेगा, क्योंकि बाढ़ की वजह से कई जगहों पर गंदगी भी फैल जाती है। स्कूल कॉलेजों की इमारतों का सर्वे होगा और उसके बाद मरम्मत का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।